नमस्कार। बड़ी बिंदी की इस साप्ताहिक श्रृंखला में हमारी सभी बड़ी बिंदियों का और हमारे नए मेहमान का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी कड़ी संख्या है 173 और हमारे साथ आज यहाँ जुड़ी हैं मधु श्रीवास्तव जी लखनऊ से। तो मधु श्रीवास्तव जी के बारे में मैं थोड़ा-सा अपनी सभी बड़ी बिंदियों को बताती चलूँ। ये बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज़ की मल्लिका हैं और ये फ़ोक सिंगिंग में रुचि रखती हैं। फ़ोक सिंगिंग में जो तरह-तरह की जो विधाएँ हैं गाए जाने की, जैसे कजरी है, सोहर है, भजन है, गज़ल है, ये सब सब में काफ़ी प्रवीणता रखती हैं और इसकी शिक्षिका भी हैं। साथ के साथ इन्होंने जिसको कहते हैं हम कॉर्पोरेशन पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्य भी किया हुआ है और घर तो सँभालती ही सँभालती हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी सँभालती हैं, उन्हें संगीत सिखाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम अपने दर्शकों को यहाँ बताते चले कि कल के ही दिन 28 अक्टूबर को इन्हें पद्मश्री योगेश प्रवीण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपका बड़ी बिंदी के इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है मधु जी। धन्यवाद अंजलि। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस पटल से जुड़कर, और सभी देखने सुनने वालों को मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग जुड़े और हमारे इस प्रोग्राम को देखें। तो आपने जो मेरे बारे में बताया, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हाँ, मैंने पावर कॉर्पोरेशन में काम भी किया है और साथ में म्यूज़िक का शौक चूँकि रखती हूँ, तो होता है ना कि जैसे आपको जो शौक है उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ता है, और टाइम निकाला मैंने, जिसका कि ये है कि मैंने बच्चों को सिखाया भी है और खुद भी म्यूज़िक को आगे बढ़ाया है, और फ़ोक में मेरा स्पेशल है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आप आगे मुझे बताइए मैं किससे शुरुआत मधु करूँ? जी, एक मेरे पास हर जब भी हमारे पास कोई नया मेहमान यहाँ पे आता है तो मैं उससे अलग-अलग तरह के प्रश्न पूछती हूँ, पर एक प्रश्न हमेशा कॉमन होता है क्योंकि इस मंच पे आने वाली महिलाएँ ही होती हैं और हर महिला के लिए एक सवाल कॉमन होता है कि इतना जी। कुछ एक साथ वर्क आपका मैनेज करना, आपकी अपनी रुचि में भी कार्य करते रहना, स्टूडेंट्स को भी सिखाना और साथ-साथ जॉब पे भी जाना। ये इतना कुछ मैनेज कैसे करती हैं आप? इसकी कोई आपकी पर्सनल ट्रिक हो तो वो हम जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। बस उसके लिए ना एक जुनून होना चाहिए आप में कि आपको ये करना है। आप यकीन मानोगे, मैं जॉब करती थी और ऑफ़िस में भी मेरा इतना अच्छा वो था कि सब लोग मेरी तारीफ़ मेरे काम की करते थे। जो काम 4 घंटे में होता है वो मैं 1 घंटे में करके बैठ जाती थी। तो ये मेरा ऑफ़िस का भी वो रहता था। और घर आकर बच्चों को तुरंत, माँ को देखते ही बच्चों को भूख लगती है। तो वो सब भी देखना, सुनना, करना, घर सँभालना, और जी। साथ में फिर जो कि शौक है मेरा, तो स्टूडेंट आ जाते थे, तो उनको सिखाने बैठ जाती थी। तो इस तरह से धीरे-धीरे करते-करते स्टूडेंट भी बढ़ने लगे, फिर मेरे पास समय की कमी भी होने लगी, फिर बच्चे भी बड़े होने लगे, बच्चे जी। अपने में व्यस्त होने लगे, तो मुझे फिर लगा कि हाँ, मेरे पास अब थोड़ा-थोड़ा टाइम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने फिर स्वरांगन की नींव रखी। स्वरांगन मेरे स्कूल का नाम है। जी। और उसके बाद फिर मैं विधिवत क्लासिकल भी सिखाती हूँ बच्चों को, भातखंडे से एग्ज़ाम भी दिलवाती हूँ, और फ़ोक पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि फ़ोक ना हमारे उसमें कल्चर में जो रचा बसा था पहले, वो धीरे-धीरे जैसे मैंने देखा कि गायब हो रहा है। जो आजकल की उम्र के बच्चे हैं, वो फ़ोक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमारी उम्र वालों को तो ठीक है, हाँ, ढोलक बज गई, कुछ आता है, गा दिया। लेकिन फ़ोक एक विधिवत वो जो होता है ना कि आपके संस्कार गीत होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए हमें किस संस्कार में क्या गाना है, क्या करना है। वो जी। चीज़ मैंने, हमारी गुरु कमला श्रीवास्तव मैम हैं, तो उनसे मैंने सीखी, उनकी वर्कशॉप में सीखी, और उन्होंने ही हम लोगों को कहा कि आप लोग जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, वरना फ़ोक तो हमारा बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। कोई इसको जी। जानेगा ही नहीं। ढोलक बजी, 2-4 गाने हुए किनारे करके ढोलक, डीजे शुरू हो गया, डांस शुरू हो गए, ये सब होता है। लेकिन प्रॉपरली कैसे गाना है, कैसे देवी गीत गाने हैं, न्योता गीत गाने हैं, है ना? बन्ना-बन्नी होते हैं, जन्म में आपके सोहर होता है, सरिया होता है। बहुत लोगों को सरिया नहीं मालूम होगा कि सरिया क्या होता है। जी, ये जी, सब मैं मधु जी आपको थोड़ा-सा यहाँ पे रोकूँगी क्योंकि आज की जो दोपहर है वो हमारी काफ़ी सुरीली होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा मैं रहस्य बनाए रखूँ अपने व्यूअर्स के लिए
और मैं बताती चलूं कि मधु जी आकाशवाणी से भी एक अप्रूव्ड गायिका हैं, वो आकाशवाणी के साथ भी जुड़ी रही हैं। चूंकि आपने देवी गीत का अभी नाम लिया है और हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, तो हम चाहेंगे आप छोटा सा एक हमें एक मुखड़ा अगर सुना पाएंगे इस देवी गीत का। जी जी बिल्कुल। और चूंकि म्यूजिक की देवी सरस्वती माँ है, तो मैं देवी सरस्वती जरूर। माँ का से शुरुआत करूंगी। और ये हमारी कमला मैम जी का लिखा हुआ है, उन्हीं से सीखा है मैंने, तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी शारदा के कृपा अपरंपार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार। सरस्वती मैया के मूरत सुहानी, सरस्वती मैया के मूरत सुहानी, सुर साहित्य के होवे वरदानी, सुर साहित्य के होवे वरदानी। झनन 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 बाजे वीणा के तार, झनन 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 बाजे वीणा के तार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी शारदा के कृपा अपरंपार। मैया के कृपा से बुद्धि आवे, मैया के कृपा से बुद्धि आवे, मैया के चरण जो शीस नवावे, उही काता हुई जावे बेड़ा पार। हाँ, उही काता हुई जावे बेड़ा पार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी शारदा के कृपा अपरंपार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार। बहुत ही प्यारा गीत है मधु जी, बहुत प्यारा गीत है, और इससे खूबसूरत दोपहर और हो नहीं सकती। एक्चुअली ना फोक में, अवधि में जी देवी सरस्वती के गीत आपको कम मिलेंगे, जनरली खड़ी बोली में मिलेंगे, जी। लेकिन ये हम लोग ने अवधि में, हमारी गुरु माँ ने इसको बनाया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, अभी हम विभिन्न लोकगीतों में भी कई तरह के गीत गाए जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे और आपने सरिया गीत के बारे में बताया, और हमें अभी एक प्रश्न आया कि आप अगर हमें थोड़ा सरिया के बारे में बता पाएँ कि ये किस तरह की विधा है? हाँ जी, देखिए, जब बच्चा हो जाता है तब तो सोहर गाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कंसीव करते हैं, तो जब बच्चा पेट में होता है, तब ये सरिया गाया जाता है। एक जी, गर्भवती स्त्री की मनोभावों को सरिया में दिखाया गया है, तब ये सरिया गाया जाता है। जैसे बहुत लोगों में सुना होगा, सतमासा पूजन होता है जी, 7वें महीने, उस जी, जी। समय भी गाया जाता है ये, है ना। तो कहिए, तो मैं एक सरिया आपको सुनाऊं। जी, जी, बिल्कुल स्वागत है। एही माँ से चिट्ठिया लिखा दे हो बालम, एही माँ से चिट्ठिया लिखा दे हो बालम, हमरी ननद का बुला दे हो बालम, एही माँ से चिट्ठिया लिखा दे हो बालम, भारी भापाओ मोरी देह अलसाई, मन करे हमरो सैया खाए का खटाई, कच कच आम हम कला दे ओ बालम, कच कच आम हम कला दे ओ बालम, एही माँ से चिट्ठिया लिखा दे हो बालम, हमरो तो पूर होवे नवा महीनवा, हमरो तो पूर होवे नवा महीनवा, लागे पहाड़ जैसे एक एक दिनवा, दाई का चाय के चता दे हो बालम,
दाई का चाय के जताते हो पालम, एहिमा से चिट्ठिया लिखा दे हो पालम। आई जई है ननदी त काज संवरी है, हुई है ललनवा तो सौरी संभरी है। आई जई है ननदी त काज संभरी है, हुई है ललनवा त सौरी संभरी है। लहुरी ननद का बुलाते हो पालम, लहुरी ननद का बुलाते हो पालम, एहिमा से चिट्ठिया लिखाते हो पालम, हमरी ननद का बुलाते हो पालम। धन्यवाद। इतने सुरीले तरीके से आपने एक स्त्री के मन के सारे भाव कह दिए जो उस समय चल रहे होते हैं। और जिस जैसे हम ये जहाँ तक हम यूपी में जो भाषा यूज करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में यूज की जाती है, जो प्रयोग में आने वाली भाषा है, उसमें एक जिसको कहते हैं रूरल एक टच था। बहुत बहुत प्यारा गीत था। धन्यवाद। अब मैं दीदी आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ पे कि चूंकि हम बात कर रहे थे अभी, आपने स्वरांगन संगीत गायन प्रशिक्षण केंद्र का की स्थापना करी और आप स्टूडेंट्स को शिक्षण भी देती हैं वहाँ पे। ये कितने वर्षों पहले हुआ और कैसे इस तरफ आपने सोचा, क्योंकि आप कार्यरत भी थी, तो ये कैसे शुरुआत हुई? जी जी, ऐसा हुआ जब मैंने विशारद किया। और विशारद भी मैंने कैसे किया, जब बच्चे छोटे थे तब तो कुछ मतलब ही नहीं था, जबकि मैंने हाई स्कूल इंटर बीए तक म्यूजिक था मेरे पास, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मेरी चॉइस थी ये। लेकिन फिर सब भूल गई, कोई एक राग भी याद नहीं था मुझे। फिर मुझे लगा कि जी मुझे कुछ करना चाहिए। और बच्चे बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में आ गए हैं, और मैं विशारद कर रही हूँ। इस तरह से जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। और वो पूरा किया जब मैंने, तो जो हमारे गुरु जी थे, समर बहादुर जी, अब दिवंगत है वो, तो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला कि बेटा आप सिखाओगे तभी आपको राग याद रह पाएंगे। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पहले निःशुल्क ही सिखाती थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो बच्चे बहुत ही लापरवाही करने लगे थे, कभी जी। आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, ये वो सब होता था। तो फिर मैंने थोड़ा सा नॉमिनल फीस भी रखना शुरू किया। इस तरह से वो स्वरांगन की नींव पड़ गई, और फिर बस सिखाने लगी मैं। जी। तो आपने जैसा कहा, आप क्लासिकल भी सिखाती हैं, भजन भी और लोक संगीत भी सिखाती हैं। तो जो जी। बच्चे सीखने आते हैं, उनका इंटरेस्ट फोक सिंगिंग पे कितना लगता है आपको आजकल के समय में, या फिर क्लासिकल म्यूजिक में कितना संगीत, उनको समझ कितनी होती है इन चीजों की? देखिए अंजलि, ये बच्चों बच्चों पे डिपेंड करता है। कोई कोई बच्चे तो हमारे इतने अच्छे, इतने मतलब सुरीले या गॉड गिफ्टेड कह लीजिए, कि उनको एक बार कोई चीज बताइए और वो तुरंत उसको कंठस्थ कर लेते हैं, उनके गले में आ जी जाती है वो। और कुछ बच्चों के संग रियाज करवाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो चलता है, जब आप किसी को सिखाओगे, सबका एक जैसा तो वो नहीं होता। जी तो मैं सिखाती हूँ, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जिसमें से मैं अपनी एक स्टूडेंट रोली का जिक्र करना चाहूंगी। उसके गले में सा नहीं था, सा जी। तक नहीं था उसके गले में, और उस बच्ची ने इतनी कड़ी मेहनत करी, इतनी कड़ी मेहनत करी, कि आज वो निपुण कर चुकी है। वाह। और मतलब ये अब करने का भी है कि उसमें जुनून था करने का, नहीं मुझे करना है, कैसे भी करना है, तो उसने किया। तो ये बहुत से कई तरह के मतलब डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं मुझे, जिनको मैं सिखाती हूँ, जिनके संग कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो सीख जाते हैं, बहुत अच्छा करने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके संग थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है बच्चों को सिखा के, जब वो लोग गाते हैं और कहीं परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा जी, लगता है। ये तो दीदी हुई बच्चों की बात की। बच्चे रुचि रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, चूंकि बच्चे हैं। और अब बच्चों के जीवन में अभी ज्यादातर ये होता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और हम अगर रुचि रखते हैं तो संगीत पे ध्यान दें। पर जी। जैसा कि मैं जानती हूँ, आप महिलाओं को भी सिखाती हैं। हाँ तो जी। महिलाएं कैसे आपके शिक्षण केंद्र से जुड़ी, वो कैसे आना शुरू हुई? महिलाओं में तो ज्यादातर फोक को लेके इंटरेस्ट होता है, मैं बताऊं। जी वो लोग फोक सीखना चाहते हैं। कुछ शादी ब्याह है, कुछ भाई हमको कुछ सिखा दीजिए। बहुत सी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली थी, वो मेरे जी पास आई कि मैम हमको वहां जाके कुछ गाना है,
और वो ढोलक वाले गाने हैं तो हमको नहीं जी, आते, वो सिखाइए। तो फिर मैंने उनको कुछ देवी गीत, कोई भजन टाइप की चीजें, या कुछ अच्छे से नकटा होते हैं, नकटा हमारे उसमें, वो सब जी। मैंने उनको सिखाए। तो इस तरह से महिलाएं ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, और छोटे बच्चे भी लेते हैं, इक्का दुक्का लेते हैं। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते फोक में, जी, जी। लेकिन हाँ, कुछ लेते हैं। अच्छा, मैं चूँकि हम फ़ोक की गीतों की भी बात यहाँ पे कर रहे हैं और क्लासिकल की भी बात कर रहे हैं, स्वरों इनकी रागों की भी बात कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हमारे लोकगीत हैं, इनमें भी कहीं न कहीं क्या रागों का कुछ टच होता है? राग बेस्ड होते हैं लोकगीत भी, कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राग बेस्ड। हमारी गुरु माँ यही बोलती हैं कि जो लोकगीत है वो शास्त्रीय संगीत की जननी है। लोकगीतों से ही आपके ये राग निकले हैं। जी, लोकगीत जब लोगों ने गीत ये गाने शुरू किए, इनसे, इनके स्वरों से ही जो है शास्त्रीय संगीत बना है। तो बिल्कुल। ऐसा होता है कि बहुत से लोकगीत ऐसे हैं कि जो कि आपको लगेगा हाँ, अरे ये तो इस राग पे बेस्ड है, ये इस पे, ऐसा होता है। जी, जी। और आप स्वर सरिता संस्था के साथ भी जुड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे उप सचिव पद पे हैं, तो ये इस संस्था के बारे में हमें कुछ बताएँ? जी, ये हमारी संस्था हमारे गुरु समर बहादुर सिंह जी द्वारा बनवाई गई थी, और इसमें हम लोग ज़्यादातर राग बेस्ड भजन जो गुरुजी ने हम लोग को सिखाए थे, उनकी प्रस्तुतियाँ देते हैं। और बाकी सामाजिक कार्यों में भी ये संस्था जुड़ी हुई है। सामाजिक कार्य, पर्यावरण से संबंधित, और जो जल बचाओ योजना होती है, इन सब से संबंधित चीज़ों में भी हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। और जैसे छोटे-मोटे सामाजिक कार्य होते हैं, कहीं पर भंडारा है, कहीं कुछ है, इन सब में भी इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से संस्था काम करती है। और मेन ये जो है क्लासिकल बेस्ड संस्था कह सकती हैं आप इसको। जी, और इसमें भजन का मतलब हम लोग के भजन थोड़ा-सा अलग हट के होते हैं, इसमें जी। ये होता है। कुछ और सुनाइए ना हमें वहाँ का भी, हो सके तो। अच्छा, ज़रूर। एक भीम पलासी बेस्ड है, तुलसीदास जी का, वो सुनाती हूँ। जी, स्वागत। इसमें जो है उनको लंका से जब निकाल दिया गया था विभीषण जी को, उस जी, संबंध में है, ठीक है। जी, कुटुंब तजीरा, कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो, कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो, कुटुंब तजीरा। तजगढ़ लंक महलिया मंदिर, तजगढ़ लंक महलिया मंदिर, नाम सुनत उठी धायो, कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो, कुटुंब तजीरा। भरी सभा में रावण बैठो, भरी सभा में रावण बैठो, चरण प्रहार चलायो, चरण प्रहार चलायो। मूरख अंध कहो नहीं माने, मूरख अंध कहो नहीं माने, बार बार समझायो, कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो, कुटुंब तजीरा। आवत ही लंका पति कीन्हो, आवत ही लंका पति कीन्हो, हरि हस कंठ लगायो, हरि हस कंठ लगायो।
जन्म जन्म के मिटे पराभव, जन्म जन्म के मिटे पराभव, राम तरस जब पायो कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो कुटुंब तजीरा। हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, दीन जान अपनायो, दीन जान अपनायो। तुलसीदास रघुबर की शरणा, तुलसीदास रघुबर की शरणा, भक्ति अभय पद पायो कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो कुटुंब तजीरा। तजगढ़ लंक महलिया मंदिर, तजगढ़ लंक महलिया मंदिर, नाम सुनत उठी थायो कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो कुटुंब तजीरा, शरण तेरी आयो कुटुंब तजीरा। विभीषण के मन के सारे भाव इस एक गीत में थे कि कैसे वो अपना परिवार छोड़ के, आपने कितनी सुंदर प्रस्तुति की। और फोक हमारा जो संगीत है वो हर एक बात कितनी खूबसूरती से कहते चलता है, ये बात कहनी पड़ेगी हम कह। और लोक संगीत से जोड़ के रखना आजकल के समाज में बच्चों को, ये एक बड़ा चैलेंज जरूर है। पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप में समझ आती है, आपको पता चलता है कि आपका कल्चर है और आपको इससे जुड़े रहना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही। आप आकाशवाणी से भी लंबे समय से जुड़ी रही हैं, तो मैं एक ये बात आपसे जानना चाहती हूँ कि आकाशवाणी के साथ आपके अनुभव कैसे रहे, किस तरह की प्रस्तुतियां वहाँ की लोक संगीत की प्रस्तुति होती थी, और हाँ क्या जी, अभी भी आप आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं आकाशवाणी से अप्रूव्ड हूँ और हम लोग के रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं। जाके वहाँ पर करके आते हैं हम लोग। 6 गाने एक बार में रिकॉर्ड होते हैं जी और वो प्रसारित होते हैं टाइम टाइम पे। जी बिल्कुल। लेकिन ये फोक पे ही है हमारे, मैं लोक गीतों से ही अप्रूव हूँ वहाँ पर। जी, और साथ के साथ काली बाड़ी में भी, बंगाली गीत में भी आपने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो आप अन्य भाषाओं में भी गीत गाती हैं हिंदी के अलावा? हिंदी, हाँ, एक भोजपुरी या मेरी जो भी अवधी लोकल जो भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं? हाँ, मैंने बंगाली में सीखा है गाना। एक मेरी जी बंगाली मैम थी, जिनसे मैं क्लासिकल सीख रही थी, तो उन्होंने कहा मधु एक बहुत अच्छा काली जी का एक कॉम्पिटिशन हो रहा है हमारे कालीबाड़ी में, तो जी उसमें बंगाली गाना गाना है, तो तुमको मैं सिखाती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाए थे कुछ गाने। जी तो जी बंगाली भी मैंने सीखे हैं। जी। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे मधु जी पहले भी कि समय तो नहीं है उस गीत को गाने का, भी मौसम वो वैसा नहीं है, पर अब जब हमारी सभी बड़ी विद्या यहाँ पे साथ बैठी हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम आपसे कजरी गीत भी सुने। हाँ जी, बिल्कुल। और कजरी गीत जो है, ये थोड़ा-सा हट के है, इसलिए कहूँगी हट के है कि हमारे गुरुजी ने इसको कंपोज़ किया था और रामायण रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की पंक्तियाँ ली गई हैं इस वाले जी, कजरी में। और एक चीज और मधु जी मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें कजरी के बारे में बताती भी चलें कि कजरी क्यों गाई जाती है और कब गाई जाती है। देखिए, कजरी गाने का मौसम तो वही होता है आपका सावन भादों का, जी समझ लीजिए, है ना? आषाढ़ से शुरू हो जाती है कजरी। और कजरी में ज़्यादातर संयोग श्रृंगार भी होता है, वियोग श्रृंगार भी होता है। जी कि पिया आ गए हैं तो भी कजरी गाई जाती है, और पिया से विरह हो गया है तो भी कजरी गाई जाती है। जी तो कजरी के कई भी प्रकार होते हैं। मिर्जापुरी कजरी है, बनारस की कजरी है और अवध की भी कजरी है, जिसमें कि अरे रामा करके जरूर लगते हैं स्वर जी शब्द। तो जो मैं अभी सुनाने जा रही हूँ आपको, ये कजरी, एक मिनट निकाल लीजिए।
हाँ, ये गजरी जो है किष्किंधा कांड के कुछ दोहों से बनाई गई है और बहुत सुंदर जी गजरी है। इसको मैं सुनाती हूँ। इसमें भी वियोग श्रृंगार, जैसा मैंने बताया आपको कि वियोग का जी है इसमें। और वियोग कैसा है? राम सीता जी के ऊपर, जब सीता जी। जी को रावण मार के ले जाता है, उसके बाद का है किष्किंधा कांड। गरजे बरसे रे बादरवा, पिया बिन मोहि नाही सुहाय। गरजे बरसे रे बादरवा, पिया बिन मोहि नाही सुहाय। गरजे बरसे रे बादरवा, पिया बिन मोहि नाही सोहाय। घने घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दामन रहन घन माही, पिया बिन मोहे नाही सोहाय। खल के प्रीत चथा थिर नाही, पिया बिन मोहे नाही सोहाय। गरजे बरसे रे बादरवा, पिया बिन मोहि नाही सोहाय। इस तरह से काफी लंबा जी, है ये। बहुत जी। सुंदर। और अच्छा, वो ये तो जो जी मैं कहना चाह रही थी, वो जो अवधि जो होती है गजरी, जी वो उसका थोड़ा सा वो अलग होता है स्टाइल, अवधि गजरी का। बिल्कुल, बता अगर आप हमें उदाहरण के मेरे रूप में बताना चाहें। मुझे वो 2 लाइन याद हैं, अभी इस समय इसमें मिल नहीं रही है मुझे। जी हरे रामा राधा भई बावरिया, सुन मोहना कै बसुरिया ना। हरे रामा राधा भई बावरिया, सुन मोहना कै बसुरिया ना। भीजत भीजत दौरी आई, सुन कान्हा कै मुरलिया ना। अरे रामा, इस तरह से होती है। वाह। जी, जी, ये तो हुई संगीत की बात मधु जी। अब जी। थोड़ा-सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ हमें अपने बारे में कुछ ऐसा बताएँ जो आपकी रुचि है, जो हमें अभी तक नहीं पता है। छोटी-छोटी बातें मैंने देखी आपके परिचय में, आपको नृत्य में भी रुचि है, आप कुकिंग भी करती हैं, तो संगीत के अलावा आप क्या-क्या करती हैं खाली समय में? हाँ, बस यही है कि नृत्य में रुचि है, लेकिन नृत्य मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। मौका होता है तो ज़रूर मन करता है कि मैं करूँ। घर में शादी-ब्याह है तो स्पेशली सीख के प्रेज़ेंटेशन देती हूँ मैं। आप तो तो पूरा एक तरह से जिसको मुझे लगता है कोरियोग्राफ करती होंगी, जो आजकल संगीत के कार्यक्रम हाँ, होते हैं परिवार जी, में, तो कैसे जी, नृत्य किया जाना है, कौन-सा गीत जी। कब बजेगा, कौन उस पे कौन-सा डांस करने वाला है। हुँ, हुँ। तो मैं अपना सोलो ही रखती हूँ अलग, मुझे अपनी अलग जी, परफ़ॉर्मेंस देनी होती है। तो इस जी, तरह का इंटरेस्ट है कुछ, मज़ा आती है, करती हूँ। जी। शादी की बात हम करें और बन्ना-बन्नी की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी गुज़ारिश है आपसे, अगर हमें थोड़ा-सा बन्ना-बन्नी भी सुनाएँ प्लीज़। जी, बिल्कुल, सुनाती हूँ। बन्ना बेला बना बन्नी चमेली, बन्ना बेला बना बन्नी चमेली, जोड़ी सजी है सिया राम की, नैना जुड़ा लो। जोड़ी सजी है सिया राम की, नैना जुड़ा लो। बन्ना बेला बना बन्नी चमेली, शीश बने के सेहरा सोहे, शीश बने के सेहरा सोहे,
लड़ियों में लागे हीरा लाल, हाँ नैना जुड़ा लो। लड़ियों में लागे हीरा लाल, हाँ नैना जुड़ा लो। बन्ना बेला बना बन्नी चमेली, संग बने के बन्नी सोहे, संग बने के बन्नी सोहे। जोड़े पे छाई है पहाड़, हाँ नैना जुड़ा लो। जोड़े पे छाई है पहाड़, हाँ नैना जुड़ा लो। बन्ना बेला बना बन्नी चमेली, जोड़ी बनी है सिया राम की, नैना जुड़ा लो, नैना जुड़ा लो, नैना वाह वाह जुड़ा। वाह, मैंने शॉर्ट में गाया, बहुत बहुत लंबा बहुत था बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अच्छा, ये तो हम लोकगीतों की बात कर रहे थे। अब लोकगीत हमारे जो है भारत में, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनकी खासियत है और जो उनका स्थान है समाज में, वो तो है। पर आजकल जो हमारा कल्चर चल रहा है, जिसमें हम बॉलीवुड संगीत भी सुनते हैं, और उसकी भी अपनी महत्ता है, हम उसको भी कम नहीं कह रहे। पर आपका क्या कहना है कि जो लोकगीत है, इनका कितना हम समन्वय आजकल बॉलीवुड में देखते हैं? आपका कुछ उस पर क्या विचार है? देखिए, बॉलीवुड के बहुत से आपको ऐसे गाने होंगे जो लोकगीतों के उस पे लिए गए, लोकगीतों जी से लिए गए। अभी कल जहाँ मैं पुरस्कार समारोह में गई थी, पद्मश्री योगेश प्रवीण जी जी के उसमें, तो उनका लिखा हुआ एक गीत जो है वो भी बॉलीवुड में लिया गया था, जी जुनून फिल्म में, है ना। तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस गाना है ये, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, ये वाला सुना है? जी उसी वो हमारे जगदम्बे मैया, जगदम्बे मैया तोरी शरण हम आए हैं, जगदम्बे मैया, इस टाइप का है जी गाना। जी जी तो इस तरह के बहुत से हैं। इस समय मुझे, मैंने नोट किए थे कहीं पर, मैं देखती हूँ। तो आपके बॉलीवुड के बहुत से गाने हमारे फोक म्यूजिक से ही लिए गए हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी हम आपसे सुने उतना कम लगता है मधु जी, और लगता है कि बस एक के बाद हम एक फरमाइश करते चले। चूंकि हमने पहले भी आपसे ये अनुरोध किया था कि एक गाली गीत तो हम आपसे जरूर सुनेंगे। जरूर तो जरूर। जी तो गाली गीत मैं सुनाती हूँ आपको। एक्चुअली अंजलि, होता क्या है, डायरी में जगह जगह पे सब लिखा होता है, और उसके बाद इसको निकालना बहुत बड़ा काम होता है। जी तो मैं निकाल रही हूँ। जी और ज्यादातर देखिए हमारे लोकगीत हैं राम सिया विवाह पे आपको मिलेंगे जी ज्यादातर। तो ये गाली भी हमारे रामचंद्र जी के विवाह के टाइम की है, जी पारंपरिक है। इसको जेवनार भी बोलते हैं, ये आपको बता दूं। जी गाली जो होती है उसको जेवनार बोलते हैं यहाँ पे। रे पर से जनक जी धोतिया मैल हुई जाई के, हाँ जी। नेहुरे नेहुरे पर से जनक जी धोतिया मैल हुई जाई की, हाँ जी। ई धोतिया धोबिया घर जाई, ऐसे सजन कहाँ पाई के, हाँ जी। नेहुरे नेहुरे पर से जनक जी धोतिया मैल हुई जाई के, हाँ जी। चंदन के पिढ़ाई बन के आई, पातन पात बिछाई के, हाँ जी। पनवा के पतरी बन के आई, लौंगन लौंग जिमाई के, हाँ जी। जेवन बैठे सगरे बराती, सखियां देवें गारी के, हाँ जी। देवन बैठे सगरे बराती, सखियां देवें गारी के, हाँ जी।
कारी सुन लक्ष्मण ऋषियाए, भौहें कमान सितानी के हाजी। हंस हंस रामचंद्र समझावे, सुन लक्ष्मण व्रत धारी के हाजी। इन गारिन के पुराण मानो, गारी प्रेम पियारी के हाजी। गारी प्रेम पियारी के हाजी, वाह वाह गारी वाह। प्रेम पियारी के हाजी। बस इस तरह, वाह। बहुत लंबा लंबा होता है सब गाना जी एक्चुअली। जी। अ, मैंने आपके विषय में ये भी जाना कि एक ग्रुप है बुलौवा, जिससे आप जी जुड़ी हुई हैं और जिससे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर लोक संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। जी। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ जी, गुलौआ जो है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है, और ये लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप है। बहुत बड़ा ग्रुप है, 52-53 हजार लोगों का, ऑल ओवर वर्ल्ड। जी तो उसमें हम ये प्रोग्राम, मैं उस ग्रुप की एक एडमिन भी हूँ, और उसमें हम ये ग्रुप प्रोग्राम होस्ट करते हैं, मैं अपनी को होस्ट भक्ति शुक्ला के साथ। जी उसमें क्या होता है कि हम लोग केवल अवधि को ही प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। कोई और भी लैंग्वेज में कभी भोजपुरी में गा देता है या खड़ी बोली में गा देता है, दैट्स अनदर थिंग, सब बहने हैं आपस में, ऐसा कुछ नहीं। जी लेकिन हम अवधि को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम आप इसको कह सकती हैं। तो एक कलाकार हमारे आते हैं जो कि 4 या 5 अवधि गाने सुनाते हैं। तो एक तरह से अंजलि, ये हमारा संरक्षण हो रहा है लोकगीतों का। जी। वो हर हफ्ते लोगों को कानों में पड़ रहे हैं लोकगीत, कभी ना कभी तो लोगों का झुकाव इस तरफ होगा ना। बिल्कुल है ना? बनी बात है। जी। तो बस यही हमारा प्रयास है, और ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है, हम लोग इसको करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी लोगों का, और जितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं और जितने बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, और दिन पे दिन मैं तो ये मानती चलती हूँ कि क्लासिकल बेस्ड जो म्यूजिक है वो तो हमारी भारतीयता का संरक्षण करता ही करता है, पर जो लोक संगीत है, लोक संगीत से हमारी जड़ें जुड़ी रहती हैं बहुत बहुत, और उनको जानना, उनको समझना, उनको सुनना, मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ अपने समाज को बेहतर समझ पाते हैं जब आप उन्हें सुनते हैं। जी ऐसा बिल्कुल। लगता है कि आप कहीं भी बैठे हो, आप अपने ही घर समाज में बैठे हुए हैं जब इन गीतों को सुने तो। बिल्कुल सच बात। जी। और एक एक क्वेश्चन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल फिर से हम, आजकल तो उसका ज़माना है कि हम अंग्रेज़ी म्यूज़िक भी सुनते हैं, और वो भी सुनना ज़रूरी है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। गलत या नहीं है फिर जैज़ सुनते हैं या क्या-क्या चीज़ें सुनते हैं। तो उस वक़्त में क्या लगता है आपको, जैसे कि आप स्टूडेंट्स तो जो सीखने आते हैं वो सीखने आते हैं, पर इन जनरल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों में आप कितनी रुचि पाती हैं आजकल फ़ोक म्यूज़िक के प्रति? हाँ, बच्चों में फ़ोक म्यूज़िक के प्रति रुचि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देख लीजिए, जो ये डांस-वांस करते हैं बच्चे, ज़्यादातर आप देखिए पुराने फ़िल्मी गाने जो फ़ोक बेस्ड है, जी, उनको चुनते हैं और उन पे डांस होते हैं। क्योंकि डांस का जो रिदम फ़ोक का होता है, वो अलग ही होता है। बिल्कुल। तो बच्चे, ऐसी बात नहीं, फ़ोक में रुचि लेते हैं, लेकिन जो जितना लेना चाहिए, जितना होना चाहिए, जैसे कि लुप्त होता जा रहा था, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो वो पकड़ तो लिए रहे हैं, हमारी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, या आने वाली जो जनरेशन है, वो सब में धीरे-धीरे ही ये चीज़ फैल पाएगी। तो बिल्कुल। हम संतुष्ट हैं कि हाँ, ठीक है, बच्चों में है रुचि, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि आप हमारी बड़ी बिंदियों को चलते-चलते कोई अगर अपनी तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहें, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैसेज में मैं आपको एक गीत सुनाऊँगी, संयुक्त परिवार के ऊपर। जी, जो पहले, अब तो संयुक्त परिवार नहीं रह गए, मजबूरियाँ हैं अपने नौकरी की या जिसकी भी, कह लीजिए। तो वो जो मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूँ, वो संयुक्त परिवार के ऊपर है। स्वागत है। तो उसमें आप देखिएगा, बहुत मज़ेदार सा गीत है वो। और लोकगीतों की एक खासियत ये भी होती है कि जो नारी है, वो अपने मन की बात लोकगीतों के माध्यम से सब कह डालती है, बिल्कुल, कुछ रह जी। नहीं जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मन के जो भी उसका, जो भी शोषण हो रहा है या जो भी वो तड़प रही है किसी बात के लिए, तो हर बात वो कह डालती है। तो जी, इसी में है, ये छिपी है ये सब बातें।
चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जुनहैया एक शब्द आएगा। जुनहैया का मतलब होता है चांदनी रात। जी। चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया। दिन की बैरन सास ननदिया, दिन की बैरन सास ननदिया। रात की चुनहैया अटरिया, रात की चुनहैया अटरिया। चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया। पाँव दबाए मैंने सासू सुलाए दिनी, पाँव दबाए मैंने सासू सुलाए दिनी। जेठा पड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा पड़े हैं गवैया अटरिया। चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया। खांस खखार मैंने जेठा विदा कीने, खांस खखार मैंने जेठा विदा कीने। मछली छोटी ननदिया अटरिया, मछली छोटी ननदिया अटरिया। चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया। कंगना पहनाए मैंने ननदी विदा की, कंगना पहनाए मैंने ननदी विदा की। आ गए छोटे देवरा, अरे देवरा आए गए ठमक के अटरिया, देवरा आए गए ठमक के अटरिया। चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया। बात बनाए मैंने देवरा विदा किए, बात बनाए मैंने देवरा विदा किए। रोवन लागे ललनवा अटरिया, रोवन लागे ललनवा अटरिया। चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया। चूमा शीश मैंने ललना सुआए दिए, चूमा शीश मैंने ललना सुआए दिए। बोलन लागी चिरैया अटरिया, बोलन लागी चिरैया अटरिया। चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया, चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया। तो इस गीत के माध्यम से ये बताना वाह चाह वाह रही हूँ वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कि संयुक्त परिवार में दिक्कतें भी जी। होती हैं, लेकिन कितना अच्छा होता था संयुक्त परिवार। बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे पता नहीं चलता था। अब हम लोग सब लोग कितना फेस करते हैं इन सब बिल्कुल। बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। तो ये उसी पे आधारित गीत था। मैंने कहा चलते चलते मेरा यही संदेश है कि सब मिलजुल के रहो, संयुक्त परिवार बनना चाहिए, सब साथ में रहो। बहुत अच्छी बात बहुत होती बहुत आनंद आया हमें आज आपके साथ मधु जी। बहुत हमने आज सुना आपको, बहुत सुरीले गीत सुने, तरह तरह की समा बांधिया जिसको आज आप कहते हैं। आप बहुत ही है। आनंद आया। सो मेरी मेरी तरफ से और मेरी सभी बड़ी बिंदियों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी। और चलते-चलते मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों को यहाँ बताती चलूँ कि हमारे कमेंट बॉक्स के जो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको बाय मी अ कॉफ़ी का एक लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफ़ियाँ खरीद सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो धनराशि है, वो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। धन्यवाद।